फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टिल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस रिटन बाय ए के रामानुजन। ए के रामानुजन एक इंडियन पोएट थे। इनकी कई सारी पोएम्स मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टिल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस। ये गिरीश कर्नाड की बहुत ही फेवरेट पोएम थी और इसे पब्लिश करवाया गया था द स्ट्राइडर्स नाम के कलेक्शन में इन 1966। ये एक लव पोएम है और इसमें हमें थीम नज़र आती है लस्ट की, लव की, और एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है बिटवीन द मॉरल टीचिंग्स एंड द सेक्सुअल डिज़ायर। क्योंकि पोएट जो है वो वेस्ट में भी रह चुके थे, मतलब ही हैज़ एक्सपीरियंस द वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कल्चर, तो उनमें का डिफरेंस उन्हें नज़र आता है। और जो कुछ भी लूप होल्स उन्हें नज़र आते हैं इन इंडियन सोसाइटी या वो कितने सुपरफिशियल है, तो उनको उन्होंने आयरनी के साथ में यहाँ प्रेजेंट किया है। प्लस यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंसेस, मतलब जो बाहर से अच्छा नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में अंदर से बहुत ही ज़्यादा भद्दा हो सकता है। अब ये मैं किस आउटवर्ड अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी। इसमें का जो कल्चर है, मॉरल टीचिंग से दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, बट बिकॉज ऑफ दैट व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वी गो थ्रू वो इसमें दिखाया गया। तो ग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रेस का मीनिंग एक तो ये होता है कि द वे यू मूव, द वे यू बिहेव, और दूसरा ब्यूटी। और स्टिल अनादर व्यू मतलब किसी और तरीके का, मतलब एक अलग दृष्टि से ग्रेस को देखने का नजरिया, या फिर ग्रेस को हम किसी और दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो वही यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। अब पोएट जब शिकागो में थे तो देयर ही फॉल्स इन लव विथ अ वुमन। तो वो जो क्रिश्चियन लड़की थी, ही फॉल्स इन लव विथ दैट वुमन, और उसके बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कल्चर्स का, वो उन्होंने इस पोएम में प्रेजेंट किया है। सो लेट्स बिगिन। आई बर्न एंड बर्न, मतलब मैं जलता रहा। अब ये बर्न बर्न का मतलब 2 टाइम्स इसलिए यूज किया गया बिकॉज द पोएट वांट्स टू शो द इंटेंसिटी ऑफ द बर्निंग। अब ये बर्निंग किस चीज की है? द पोएट इज और द स्पीकर इज लॉन्गिंग फॉर द सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल love. He wants to have a sex, but he can't because of that he's burning. But one day I turned and caught that thought. लेकिन एक दिन मैं मुड़ा और मैंने उस विचार को पकड़ लिया। By the screams of her hair, अब इस विचार को उन्होंने एज अ वुमन प्रेजेंट किया है। By the screams of her hair, मैंने उसके बालों का, उसकी पोनी जो थी उसको पकड़ लिया। एंड said, और कहा, beware, do not follow a gentleman's moral. अब उस विचार को जो कि सेक्स के लिए उन्हें तकलीफ दे रहा था, वो विचार दैट ही शुड हैव अ सेक्स बिकॉज ऑफ दैट बॉडीली हंगर, जो इंटेंसिटी उन्हें फील हो रही थी, उस विचार को उन्होंने एज अ वुमन प्रेजेंट करते हुए कहा है कि खबरदार, डू नॉट फॉलो, मेरा पीछा मत करो, एक जेंटलमैन्स मॉरल, एक अच्छे आचरण करने वाले आदमी का तुम पीछा मत करो। विद दैट एब्सर्ड डिटरमिन एयर, एब्सर्ड डिटरमिन एयर का वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आपको अगर बताओगी तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा। यहाँ इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि तुम एक निर्धारित निश्चय के साथ में जो है वो मेरा पीछा ना करो। फाइंड अ बेस्ट, किसी पुजारी को ढूंढो। फाइंड एनी बेस्ट इन द विंड फॉर हस्बैंड। फाइंड एनी बेस्ट मतलब कोई राक्षस या कोई मॉन्स्टर ढूंढ लो इस हवा में तुम्हारे हस्बैंड के रूप में। ही विल गिव अ हाउस फुल ऑफ लेजिटिमेट सन्स, वो तुम्हें घर भर कर जायज़ जो लड़के हैं या बच्चे हैं वो पैदा करके देगा। सन्स ही कहा है, डॉटर्स नहीं। और लेजिटिमेट हाईलाइट किया है उसकी वजह, और हाउसफुल सभी आयरॉनिकल है। अब पोएट ये कह रहे हैं कि ही विल गिव, मतलब तुम शादी कर लो। या इंडियन सोसाइटी को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक बार अगर तुम्हारी शादी होगी, बिकॉज आफ्टर ऑल women are considered as machines of giving birth to children और machines of reproduction। तो वो कह रहे हैं कि तुम एक बार शादी कर लो तो तुम्हारी जायज़ जो है वो औलादे हो गए, वो औलादे मतलब सन्स हो गए, लड़के हो गए। बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी पीपल आर क्रेजी फॉर सन्स। अभी भी डॉटर्स के बजाय सन्स को प्रेफर किया जाता है। तो उसको हाईलाइट करते हुए पोएट ने यहाँ पर ये लिखा है, इट इज़ टू लेट फॉर सिन, अभी कोई पाप करने के लिए, इवन फॉर ट्रीजन, गद्दारी करने के लिए बहुत लेट हो चुका है। एंड आई हैव नो रीज़न टू नो योर काइंड, और मेरे पास में कोई कारण भी नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में जानूँ। ब्रेड ब्राह्मीण, मतलब मैं एक ब्राह्मीण फैमिली में पला बड़ा हूँ। अमंग सिंगर्स ऑफ शिवरिंग हिम्स, हिम्स का मतलब होता है पवित्र,
श्लोक है पवित्र गीत, तो जहाँ पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण होता है। ऐसी फैमिली में मैं पला बड़ा हूँ। आई शडर टू द बोन। आई शडर टू द बोन मतलब एक्सट्रीमली वरीड और फ्राइटेंड। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित या घबराता हूँ। एट हंकर्स मतलब सेक्सुअल लॉन्गिंग्स। दैट रोम द स्ट्रीट जो कि हमें रास्तों पर घूमती हुई नजर आती है। बियॉन्ड द कॉन्स्टेबल्स बीट मतलब पुलिस लोगों की नाइट ड्यूटी लगती है। टू चेक कि कहीं रास्ते पर कुछ ऐसा ना हो रहा हो, सेक्सुअल एक्टिविटी ना हो रही हो, इसके लिए पुलिस लोगों की नाइट ड्यूटी लगती है। तो मैं उस चीज़ से डरता हूँ। बट देर शी स्टूड अपॉन दैट डस्टी रोड, लेकिन एक दिन वो वहाँ खड़ी थी उस धूल भरे रास्ते पर। डस्टी मतलब फुल ऑफ डस्ट। ऑन अ नाइट लिट अप्रैल माई मतलब अप्रैल की रात थी। और लिट इसलिए क्योंकि मे बी द सनलाइट इज देयर, तो वहाँ पर अप्रैल की रात में वो शायद मन बनाकर थी। एंड गिव मी अ लुक, और उसने मेरी तरफ देखा। कमांडमेंट्स क्रम्बल्ड। कमांडमेंट्स मतलब ये 10 इंपॉर्टेंट लॉज है जो कि क्रिश्चियन पीपल जो है उन्हें फॉलो करने होते हैं। दे आर गिवन इन देयर होली बुक। सो वो जो कुछ भी रिलीजियस टीचिंग्स थी वो क्रम्बल हो गई मतलब टूट गई। एज इन माई फादर्स पास्ट, जैसे कि मेरे पापा के पास्ट में अतीत में हुआ था। मे बी द पोएट इज इंडिकेटिंग अबाउट such incident where, not maybe exactly, but any such incident where the religious teachings were ignored. Her tumbled hair suddenly known as silk in my hand. अब जो इतने देर से स्पीकर कोशिश कर रहा था that he wants to stay away from that woman, और he doesn't want to get involved in any sexual activity before marriage, तो पाते हैं कि उस लड़की के जो टम्बल्ड हेयर मतलब लूजली बांधे हुए जो बाल थे वो उनके हाथ में है और वो सिल्क जैसे महसूस हो रहे हैं। आई शुक अ लिटिल, थोड़ा सा घबराया। एंड टुक हर बिहाइंड द लॉज ऑफ माई लैंड। द लॉज ऑफ माई लैंड मतलब मेरी इंडिया के, इंडियन भूमि के या इंडियन सोसाइटी की जो भी टीचिंग्स है, जो भी प्रीचिंग्स है, जो भी नियम है, कानून है, उन सबको अनदेखा करते हुए मैंने आई गेट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एक्टिविटी। ऐसा इस पोएम का जो है वो लाइन टू लाइन मीनिंग है और सिंबॉलिक मीनिंग भी मैंने आपको समझाया। तब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि स्पीकर जो है ही वांट्स टू हैव द सेक्सुअल लव, लेकिन इंडियन सोसाइटी में की क्या टीचिंग है कि बिफोर मैरिज यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी सच थिंग। तो आपकी कितने भी बर्निंग डिजायर है, यू शुड नॉट गेट स्टेप इनटू दैट। तो भले हमें, अब पोइट यहाँ पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा दिखाते हैं दैट दे आर वेरी मच मॉरल, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, तो वो सिर्फ उजाले में उनका अपीयरेंस हमें जो बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आता है। बट व्हेन इट गेट्स डार्क, अगर उन्हें अपना एक्चुअल रूप दिखाने का मौका मिले तो दे आर वेरी मच लाइक बीस्ट। उनके अंदर का जो इंसान होता है इट इज़ वेरी मच डार्क। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो पोइट ने यहाँ पर दिखाया है और क्रिटिसाइज किया है कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को। तो ये थी पोएम स्टिल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस। मतलब ग्रेस मतलब बिहेव करने का तरीका होता है, ये एटीट्यूड, ए मैनर हम बोल सकते हैं। तो ये एक अलग दृष्टि है देखने की पोइट की, टू लुक एट द ग्रेस, द मैनर ऑफ बिहेवियर। तो अगर आपका एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।